बाहर डिब्बे में बुक भी पड़ी हुई हैं, 2 बुकें पड़ी थी आज सुबह मैंने देखा। किताबों की जरूरत ही नहीं, काम हो गया भागो खुशी के हमारे। यही करते हो ना तुम लोग, यही किया, जल्दी से उठ के भाग गए। इसलिए कहते हैं कैलकुलेटर पे नाम लिखो, ग्रुप नंबर भी लिखो, मुझे मिलेगा तो मैं वापस कर दूंगा। अल्लाह ना करे कोई चोरी की नीयत से ले जा रहा है, उसका मैं क्या बिगाड़ूंगा? वो तो मुझे भी नहीं पता ये चोरी कर रहा है। वीडियो से भी 4 कैमरा 8 वो कैमरास की बात ही होती है, तो बहुत सारे डिस्प्यूट भी आ जाते हैं कि मैंने यूं निकाला था और यहां रख दिया था और यहां से किसी ने उठा लिया। वो बहुत सारे, इसलिए मैं उस पर जाऊंगा ही नहीं। अपनी चीज खोई है, तुम जिम्मेदार हो। कल जो टेस्ट हो रहा है, बार बार बोल रहा हूं, कोई एक्स्ट्रा से सवाल नहीं आ रहा। तुम्हारी बुक से सवाल आ रहे हैं, तुम्हारी एग्जाम्पल्स आ रहे हैं। आज वो बच्चा कह रहा था एक्सरसाइज 3.8 में सवाल कैसे पहचानेंगे। इसीलिए कहते हैं मैथमेटिक्स बाय प्रैक्टिस। वो आपकी प्रैक्टिस होती है, ऐसी शानदार प्रैक्टिस होती है, देखते ही फर्दर। जैसे 3.4 में तुम बड़ा एक्सपीरियंस है अब तो तुम्हें, एंड कुछ लोगों को नहीं है क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है। अब वो गलत पहचान किया किसी भी 3.4 में, 3.8 में, और उसके बाद जो स्टेप ले रहे हो तो सब जीरो हो गए। तो ये सब प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, कोई नहीं कर सकता, तुम्हें ही करनी है प्रैक्टिस। एंड बार बार मैं कहता हूँ प्रैक्टिस कितनी करनी है ये तुम डिसाइड करोगे। कितना खाना खाना है कोई दूसरा नहीं डिसाइड कर सकता। तुम्हारी तबीयत नहीं जा रही, तुम बाहर से पिज्जा खा के आए हो, घर वालों को बता नहीं रहे हो, तो यही बहाना करोगे ना, भूख नहीं लग रही, असल वजह नहीं बता दो। तो अब भूख तुम्हें क्यों नहीं लग रही, तुम्हें रीजन मालूम है, तो सबसे बेहतर फैसला तुम करोगे कितनी प्रैक्टिस करनी है। छोटे छोटे कंपोनेंट का टेस्ट हो रहा है, इसमें अगर हमने नंबर नहीं उठाए तो आगे हमारा क्या होगा। तुम सोचो बाद में मैं पढ़ लूंगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अभी चंद हफ्तों महीनों के बाद हम 3-3 चैप्टरों का साथ कंबाइंड टेस्ट ले रहे होंगे। उसमें पॉलिसी ये होती है 2 पुराने चैप्टर, 1 नया चैप्टर, ताकि नया टॉपिक भी कवर हो, पिछला भी नहीं भूलने पाए। एंड तेजी से सर्कुलेट करते हैं पूरे साल कितने टेस्ट होंगे, किस टॉपिक को कितनी दफा रिवीजन मिलेगा, सारे मेरे पास प्लानिंग है। ये नहीं है कि मुंह उठा के टेस्ट उठल ले रहा हूं, हर चैप्टर को कितनी मिकदार में रिपीट करना है, प्लानिंग। अब उसमें यह अगर आप नंबर नहीं उठा रहे, आपकी प्लानिंग है 15 दिन की जो आपको अगला टेस्ट के लिए मिलेंगे, टॉपिक तैयार करो। ओके, तो पहला सवाल जो था वो हमारे पास वो ये आ रहा था कि जनाब उसने कहा कि cot थीटा 0 इज लेस देन cot थीटा इज लेस देन 1। पहले तो इस जुमले का मतलब हम क्लियर करें। इसका मतलब है 0 से 1 के दरमियान cot थीटा है। आधा आधा पढ़ लो। 0 छोटा है cot थीटा के, इसका मतलब cot थीटा बड़ा है। किससे बड़ा है? 0 से बड़ा है। एंड 0 से कोई चीज बड़ी है पॉजिटिव होती है। फिर को आधा पढ़ लो। cot थीटा छोटा है 1 से, 1 से कोई चीज छोटी होती है, नेगेटिव नहीं होती, वो लेस देन 0 होता है। 1 से कोई चीज छोटी होती है, इसका मतलब वो डेसिमल में। मैं तुम्हें यूं समझाऊं, ये नंबर लाइन को तो तुम जानते हो, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है। वो कह रहा है 0 से बड़ा और 1 से छोटा, यानी वैल्यू यहां कहीं आ रही cot की। ये वो रीजन है जो 0 से बड़ा होता है लेकिन 1 से छोटा, डेसिमल में। cot थीटा की वैल्यू 1/2, cot थीटा की वैल्यू 1/√3, इस तरह की कोई वैल्यू आ रही है cot थीटा की, यानी 1 से छोटी आ रही है और पॉजिटिव भी है। हमने कहा रेडियन थीटा इज इन cot पॉजिटिव होता है कहां पे? फर्स्ट और थर्ड cot में। आंसर एक ने कहा जी क्वाड्रेंट
एक नहीं डिसाइड हुआ या दो हुए, इसलिए नहीं हुए कि दूसरी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। तो होमवर्क के सवाल याद करो, दो इंफॉर्मेशन होती थी, साइन थीटा इज नेगेटिव एंड टेंजेंट थीटा इज पॉजिटिव। तुम दो की मदद से, दो रेशियोज की मदद से एग्जैक्टली लोकेट करते थे क्वाड्रेंट। एक से अगर मैं तुमसे कह दूं साइन थीटा इज नेगेटिव, हाँ कौन सा क्वाड्रेंट है, तुम एग्जैक्टली नहीं बता सकते, तुम इसमें कहोगे थर्ड या और फोर्थ, क्योंकि दोनों में नेगेटिव है। तो एक रेशियो से क्लियरिटी नहीं होती और आ जाता है, या तो यहां होगा या यहां होगा। तो उसने सीधा सीधा ये नहीं कहा कॉट थीटा पॉजिटिव है, उसने उसको भी घुमा दिया। एंड दूसरी चीज क्या है कि ये पहली दफा हुआ कि दो दो क्वाड्रेंट में हम जा सकते हैं। अगर एक रेशियो दिया है तो दो क्वाड्रेंट में जा सकते हैं। आज एक्सरसाइज मुझे शुरू करनी है 9.2, लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा हूं एक्सरसाइज 9.3 में कुछ चीजें बता दूं याद करने की। तो 9.3 आज करवाना नहीं है, लेकिन 9.3 की इंफॉर्मेशन आपको याद करके आनी है अगले मंडे को। अब वो इंफॉर्मेशन क्या है, वो है जनाब आपके पास 0, π/6, π/4, π/3 and π/2। टेबल बन रहा है, पहले मैं टेबल बना लूं, फिर मैं पहले लिखता जाऊंगा। साइन साइन ऑफ 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन ऑफ π/6 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन ऑफ π/4 की वैल्यू जो है 1/√2 होती है, साइन ऑफ π/3 की वैल्यू जो होती है √3/2 होती है, साइन ऑफ π/2 की वैल्यू 1। किस तरह होती है इसकी डेरिवेशन इंशाल्लाह ट्यूसडे एंड वेडनेसडे को करवाएंगे। ये रटना है, ये किस तरह होती है वो एक अलग जवाब है, वो डिटेल में दे दूंगा, वो भी रटना है, उसको डेरिवेशन कहते हैं। ये टेबल याद करना है। 9.3 जब तक नहीं होगा जब तक ये टेबल याद नहीं होगा। एंड ये वही है, अगर तुम मैट्रिक में चले जाओ, साइन 30 की वैल्यू याद करवाएगी, कॉस टी, ये 30 डिग्री तो है ना बेटा, ये 45 डिग्री तो है ना, रेडियन में हम लिख रहे हैं, ये 60 डिग्री तो है ना, ये 90 डिग्री और ये 0 डिग्री। क्योंकि हमें रेडियन में याद करवाया जा रहा है, इसलिए हमने डिग्री लिखा ही नहीं है और हम डिग्री की तरफ देख ही नहीं रहे। हमें याद करना साइन π/6 1/2, साइन π/2 1, कॉस। तो ये कैसे ले रही, ये ड्राइव होंगी। एंड तुम्हारे कोर्स में हर चीज ड्राइव की है, इंशाल्लाह ताला मैं हर चीज ड्राइव करूंगा। cos π/2 1/√3/2 और जो है क्या हो जाएगा 1/√2, फिर ये क्या हो जाएगा 1/2 और ये क्या हो जाएगा 0। एंड टेंजेंट ऑफ 0 जो होता है वो 0 होता है, टेंजेंट ऑफ π/6 जो होता है वो 1/√3 होता है, टेंजेंट ऑफ π/4 1 होता है, टेंजेंट ऑफ π/√3 होता है, टेंजेंट ऑफ π/2 की वैल्यू कितनी होती है, वो इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का अलामत है, इन्फिनिटी के ऊपर बड़ी डिटेल में 9वें चैप्टर और 10वें चैप्टर के दरमियान में बात होगी। भाई इन्फिनिटी जो वैल्यू निकल नहीं पा भी फिल वक्त ये समझ लो। उसके बाद इनके रेसिप्रोकल कॉसेक ऑफ 0 क्या होता है, इन्फिनिटी 2/√2 2/√3 और ये क्या हो जाएगा 1। सेक ऑफ 0 की वैल्यू कितनी होती है, सेक ऑफ 0 की वैल्यू 1 आती है, 2/√3 होती है, √2 2
इन्फिनिटी, और आखिर में आ जाएगा को टेंजेंट या कॉट ऑफ ज़ीरो की वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी होगी, और देन उसके बाद क्या होगा, √3 1 अपॉन √3, और ये टेबल आपको याद होगा तो एक्सरसाइज 9.3 सेकंड्स में हो जाएगी। नहीं तो लेने के देने पड़ेगा। ये वैल्यूज पीछा करेंगी पूरे इंटरमीडिएट, आई मीन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और उसके बियॉन्ड भी। ये तो बहुत कम तुम्हें दी है, मुझे तो 360 तक की सब याद है। अब जैसे जैसे तुम्हें आगे पड़ेगा, मैं बगैर कैलकुलेटर खोले हुए मैं वैल्यू लिख दूंगा, ठीक है। तो ये तो तुम्हें बहुत एक क्वाड्रेंट की वैल्यू तुमसे याद करवाई है, 0 से 90 डिग्री का फर्स्ट, और उसमें भी कुछ स्पेशल एंगल है, 30 डिग्री, 45 है, 60 है, 90 है और 0। ये 5 एंगलों की वैल्यू उन्होंने याद करवाई। हमारी बुक में थोड़ा सा रीडिंग चार्ट गड़बड़ की है 1-2 वैल्यूज पे। अब मुझे न्यू एडिशन में देख नहीं पाया हूँ, तो आज जो है क्लास शुरू करने से पहले ये रीडिंग चार्ट अब मेरे लेक्चर से उतार देना। अब बुक में को गड़बड़ उतारना चाहते हो देखते रहो, जितना तुम्हें याद होगा तुम्हें याद करना पड़ेगा। ये सब MCQs में पूछ लूंगा, सवाल नहीं निकलेगा तो MCQs भी रुकेगा अगले जो टेस्टों में। तो ये तुम्हें याद तो करना है। एंड हमेशा मैं बोलता हूँ याद करने का तरीका कम से कम 50 दफ़ा लिखना है, कम से कम। देखना नहीं है, ताल्लुकात अच्छे नहीं करने कि देख लिया हाँ ताल्लुकात अच्छे हो गए, रटना है। एंड हमेशा किसी चीज़ की भी स्टार्ट पहले रट्टे से होती है। ABCD रटी थी तो समझ में आया था CAT कैट की स्पेलिंग। ये वैल्यूज कैलकुलेटर में भी आते हैं। मैं 2 नंबर तरीका बता दूं, कैलकुलेटर से हो जाएगा, बट बहुत सारी जगहों पे तुम मुस्तकबिल में अटकते रहो। तो ये रटनी है, बड़ी ख़राब सी बात है। पूरी तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बड़े मजे से कैलकुलेटर से सॉल्व हो जाती है। वो 2 नंबर काट देता है, डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर दो। सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का A बताओ, B बताओ, C बताओ, कैलकुलेटर में मौजूद है एंड खर्च हो जाती है। बहुत सारे टीचर फर्स्ट ईयर सीधा पढ़ाते हैं। मेरे पास एक बच्चा आया, उसने फर्स्ट ईयर कहीं पढ़ी थी, फिर मुझसे आगे पढ़ी, तो कह रहा उन्होंने तो बताया था कैलकुलेटर उठाओ वैल्यू। मैंने उसके बाद बोर्ड का सोल्यूशन निकाल के उसके सामने रख दिया। 2 नंबर थे स्टेप के पूरे क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के, डायरेक्ट हो जाएगा। याद करो। आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज के टॉपिक की बात कर ली जाए। एक्सरसाइज 9.2 में इनको कहते हैं, जैसे sin थीटा = 1/2, इसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे कहते हैं cos थीटा -√3/2। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने होते हैं? ये 6 होते हैं। साइन, कॉस, टेंजेंट, कॉट, सेक, कॉसेक 6 होते हैं, 7वां नहीं होता। आज एक्सरसाइज 9.2 में हम करने क्या जा रहा है, एक फंक्शन दे देगा, एंगल नहीं मालूम, एक फंक्शन दे देगा और बता देगा कि इस क्वाड्रेंट में है, और कहेगा बाकी फंक्शंस की वैल्यूज निकालो। तो एक फंक्शन से बाकी फंक्शन की वैल्यूज कैसे निकलती हैं, आज वो प्रोसीजर हम सीखने जा रहे हैं। यूनिट सर्किल के कमालात बार बार आज देखने को मिलेंगे। ये एक्स वाई प्लेन है और ये तुम्हारा कहीं यहाँ पॉइंट है, एंड ये हमारे पास रेडियस आर है। ये पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई, एंड रेडियस की वैल्यू किसके बराबर है, 1 के। ये ओरिजिन है। एंड यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, अब देखो यूनिट सर्किल के अंदर ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ से ये निशान होता है परपेंडिकुलर का। और जनाब ये क्या, कौन सी लेंथ होगी, ये x होगी, ये x, y और ये लेंथ y। तो सबसे पहले मैंने तुम्हें डिमॉन्स्ट्रेट ये किया, एक्स वाई चेंज होते हैं एंगल से। जरा सोचो, अगर ये पॉइंट थोड़ा सा आगे मूव करेगा, एक्स वाई की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो एंगल किस पे डिपेंड करता है, एक्स एंड वाई पे। वही जो हम कंसेप्ट 9 चैप्टर से 9 से ला रहे हैं या 9.1 से ला रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री बिलोंग्स टू सर्किल, उसी कंसेप्ट को आज स्ट्रॉन्ग कर रहा है। एंड तुम्हें दिखा रहा है ट्राइंगल बन गया है, लेकिन ट्राइंगल की जितनी चीज़ें, तुम जरा सोचो, ये पॉइंट पीछे आएगा,
एक्स एंड वाई चेंज हो जाएंगे। तो ट्राइंगल की सारी वैल्यूज, एंगल सब किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? एक्स एंड वाई पे। ये ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है? 1 के। परपेंडिकुलर क्या है? 1। बेस क्या है? जूम आउट कर लें, ठीक है। तो हम यूँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। एक फार्मूला और आ गया, एक रिलेशन और आ गया यूनिट सर्किल के हवाले से। ये रिलेशन यूनिट सर्किल से रिलेट होती है। और ये जो एक्स एंड वाई है, इनका फार्मूला बना दिया उसने। कैसे बना दिया? पाइथागोरस थ्योरम से। तो शुरू करते हैं सवाल को। अब अभी तक तो समझाने का अमल था, अब कहाँ से आएगा? ये आ गया पेपर। वो कहता है कॉस थीटा किसके बराबर है? 1/√2 के। और रिजल्टेंट थीटा इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फाइंड ऑल रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कॉस थीटा की वैल्यू ये है, एंगल नहीं मालूम मुझे। कह रहा है साइन थीटा की वैल्यू बताइए, टेंजेंट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, इन पांचों की वैल्यूज निकालिए। अब इसका स्टार्ट कैसे होगा? लेट रेडियन थीटा इज इक्वल टू एक्स वाई इन ए यूनिट सर्किल। सबसे पहले तो हमने ये बताया कि जनाब हमारा एंगल एक्स वाई से मुंसलिक है, और ये सब कुछ कहाँ हो रहा है? एक यूनिट सर्किल में। और यूनिट सर्किल में क्या होता है? एक्स बराबर होता है कॉस थीटा के, कल मैंने तुम्हें दिखाया था क्यों बराबर होता है। एंड वाई किसके बराबर होता है? साइन थीटा के। एंड यूजिंग रिलेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यूनिट सर्किल में अभी थोड़ी देर पहले देखा है, ये रिलेशन भी होल्ड करती है। अब मैंने ये स्टेटमेंट हर सवाल में लिखा जाएगा। यानी हम क्या कर रहे हैं? थीटा को मुंसलिक कर रहे हैं एक्स एंड वाई से। अब एक्स एंड वाई की कैलकुलेशन होगी और वो थीटा के लिए काम करेगी। क्या है हमारे पास? कॉस थीटा किसके बराबर है? 1/√2। एक्स किसके बराबर है? 1/√2। ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई। कौन से क्वाड्रेंट में? रेडियन थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिगर बना सकते हो? फिगर ये है कि यहाँ यूनिट सर्किल ड्रॉ करो। सर्किल किसी भी साइज का ड्रॉ कर दो। बड़ा करोगे तुम्हारा पेज ज़्यादा लगेगा, छोटा करोगे तो कहीं ये ना हो तुम ढूंढते पड़ो सर्किल कहाँ गया। मतलब एक मुनासिब साइज का सर्किल ड्रॉ कर दीजिए आप। एंड देन उसका ये जो ड्रॉ करा तो उसके सेंटर से एक्स एंड वाई एक्सिस ड्रॉ कर दीजिए। फिगर कंपलसरी है, मैंने नहीं कहा। बुक की एग्जाम्पल में 2 एग्जाम्पल सॉल्व किए उन्होंने, दोनों में फिगर बनाई है। एंड ये ओरिजिन हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। कौन से क्वाड्रेंट में हो तुम? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जहाँ दिल चाहे पॉइंट पी ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जहाँ दिल चाहे मैंने पॉइंट पी ले लिया और इसको मिला दिया, ये रेडियस 1 हो गया। और ये पॉइंट पी पे लिख दिया एक्स कॉमा वाई। अब जरा देखना, पॉइंट पी से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, सीधी लाइन ऑन द एक्स एक्सिस दिखा दो, ये 90 पे मिल रही है। और इस पॉइंट का नाम कोई दे दो, मैंने एम दे दिया। ये दिखाएंगे एक्स है और ये दिखाएंगे ये हाइट वाई है और ये एंगल क्या है? सारी डिटेल हमने यहाँ दिखा दी। अब हमने कहा उसके बाद वी नो द फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर है? 1 के। एक्स की वैल्यू क्या है? क्या कर रहा हूं मैं? छोटी सी सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूं। एक में से आधा जाएगा, आधा बचेगा। कुछ को नहीं समझ में आ रहा है इसलिए पूरा करके दिखा दे रहे। डायरेक्ट भी हो सकता था। वाई स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है? 1/2 के बराबर आ रहा है। एंड वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस √1/√2। जब मैंने स्क्वायर हटाया तो स्क्वायर रूट आया, 1 के ऊपर इसलिए नहीं आया, 1 का परफेक्ट स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 हटा माफ हो गया। लेकिन अपॉन में डिनोमिनेटर में 2 पॉजिटिव वैल्यू लूँ नेगेटिव? शाबाश, क्यों?
रेफरेंस दे दो, ऐसी रेफरेंस दे दो, यही जो तुमने अभी बताया मुझे, रेफरेंस हर चीज का देंगे। हमने कहा किसका मैं रेफरेंस देता हूं, इन रेडियन थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट where y is positive, y मतलब साइन, where y is positive, therefore y किसके बराबर हो गया 1/√। तो ये रीजन नहीं देता बच्चा और डायरेक्ट लिख रहा होता पॉजिटिव, भाई क्यों लिखा, उसका रीजन दिया। और y का मतलब जैसे बच्चे ने भी बताया मुझे, y किसके बराबर होता है साइन थीटा के, तो हम कह सकते हैं साइन थीटा किसके बराबर है 1/। तुमने देखा एक छोटी सी मेहनत से कॉस थीटा से हमने साइन थीटा निकाला, एंड जैसे ही साइन थीटा निकला फिर तो खत्म ही हो गया। टेंजेंट थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स। क्योंकि याद करो हमने साइन थीटा किसके बराबर लिया हुआ यूनिट सर्किल में, एंड टेंजेंट थीटा वाई की वैल्यू कितनी है कुछ याद है, वो सामने लिखी है 1 नहीं है 1/√2। एक्स की वैल्यू कुछ याद आ रही है, इत्तेफाक से 1/√2, दोनों सेम है, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तुम देखो चीज़ें निकलना शुरू हो गई, क्या निकलना शुरू हो गई, कॉस थीटा दिया था, क्वाड्रेंट बताया था, हमने साइन थीटा निकाला, साइन थीटा से क्या निकला टेंजेंट। अब क्या मिसिंग रह गया सेक थीटा या कॉस थीटा, जो भी तुम कॉस सेक थीटा, सेक थीटा 1/cos थीटा, सेक थीटा 1/cos थीटा 1/cos, सेक ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 1/x, x की वैल्यू क्या है 1/√2, sec of theta is equals to cos sec theta, क्या हो जाएगा 1/sin थीटा, cos sec theta 1/y, cos sec थीटा y क्या 1/√2, cos sec theta will be equals to √2। तो मैं देख रहा हूँ जो वैल्यू निकलती है उनको हाईलाइट करते जा रहा हूँ, 4 निकल गई हैं, एक मिसिंग है, कौन सी कॉट थीटा किसके बराबर है 1 टेंजेंट कह लो या कॉस थीटा अपॉन, हम हर चीज को एक्स एंड वाई में लाने चाहते हैं, cos थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x अपॉन वाई, कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा 1/√2 शाबाश अपॉन 1/√2, कॉट ऑफ थीटा विल बी इक्वल्स टू 1। 5 चीजें निकालनी है, क्यों ना एक छोटा सा रिजल्ट बना दें। रिजल्ट जो चीज़ें तुमने निकाली हैं, पहली चीज़ जो तुमने निकाली थी अगर तुम्हें याद दिलाऊं, साइन थीटा निकाली थी इज इक्वल्स टू 1/√2। साइन थीटा के बाद नेक्स्ट हमने क्या निकाला था टेंजेंट, टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल्स टू 1। फिर उसके बाद अगर मैं तुम्हें याद दिलाता जाऊं सेक थीटा क्या था √2, और कॉस सेक थीटा, और देन उसके बाद क्या था कॉट थीटा, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया था उसने, अब पोजीशन बता दी थी एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में, हमने एंगल नहीं फाइंड किया, हमने तमाम उस नामालूम एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज फाइंड कर। आज का काम हमें ये बता रहे कैसे हुआ, एक दफा फिर देख लो।
सबसे पहले इन तमाम सवालों में स्टार्ट में ही हमें बताना पड़ता है कि जनाब हम एक्स वाई प्लेन में हैं, जहाँ पे एक्स कॉस थीटा वाई साइन थीटा और ये सब कुछ क्या हो रहा है यूनिट सर्किल में, जिसमें ये रिलेशन होल्ड कर रही है। देन हम गिवन पे आते हैं, गिवन से एक्स और क्वाड्रेंट को देखते हैं। बड़ा आसान सवाल था, क्वाड्रेंट दिया हुआ था। अगले सवाल में क्वाड्रेंट में गड़बड़ करता चला जाऊँगा। एंड क्वाड्रेंट लोकेट करना तुम सीख के आए हो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में, जो आज होमवर्क करके आए हो। तो क्वाड्रेंट लोकेट होता है जब जैसे ही यहाँ मुकम्मल होता है पहले फिगर बनती है, क्योंकि क्वाड्रेंट पता चल गया फिगर बन जाएगी। अब फिगर बनने के बाद अब सवाल शुरू होता है कि कॉस थीटा एक्स है, तो एक्स की वैल्यू उस रिलेशन में पुट कर देंगे। इसके अलावा एक्स मालूम है, वाई मिसिंग है, वाई को मैंने सॉल्व किया तुम्हारे सामने, एंड वाई की वैल्यू प्लस माइनस में आ गई। हमेशा ये वैल्यूज क्योंकि स्क्वायर की इक्वेशन है प्लस माइनस में आएगी। एंड तुम्हें रीज़न देना पड़ेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में हो, कौन से क्वाड्रेंट में क्या वाई पॉजिटिव, यानी मैंने बताया फर्स्ट क्वाड्रेंट में वाई पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव वैल्यू पिक कर ली, नेगेटिव को इग्नोर कर लिया। एंड जैसे ही हमारे पास साइन थीटा आ गया उसके बाद रास्ता खुल गया। साइन थीटा के बाद हमने टेंजेंट थीटा साइन अपॉन कॉस, साइन की वैल्यू वाई कहलाती है, कॉस की वैल्यू एक्स, एक्स वाई में सवाल को चेंज करना है क्योंकि आप बेसिकली हर चीज़ एक्स वाई में कर रहे हैं और फ्रंट पे ले आ रहे हैं आप उसको थीटा की फॉर्म में। ये फ्रंट पे वो थीटा की फॉर्म में आ गया। इसी तरह सेक निकाला गया, इसी तरह कॉसेक निकाला गया और इसी तरह कॉट भी निकाला गया और आखिर में रिजल्ट कंपाइल किया। 9 सवाल हैं बुक में, 3 एग्जाम्पल कराऊंगा। 9 सवाल हैं बुक में, 3 क्लास वर्क में करवाऊंगा एंड 6 सवाल तुम्हें दे दूंगा। वैसे तो 9 के 9 सवाल तुम्हें ही दे दूंगा। दिल खुश करते रहे अपना, तो चाहो करो। प्लीज कहीं कोई चीज क्लियरिटी नहीं हो रही, आप बोलें, आप नहीं बोल रहे, आप अपने साथ जुल्म करें। एंड जबकि उस सिचुएशन में जहाँ क्लास वर्क होमवर्क का कंसेप्ट है कि फौरन समझना अप्लाई भी करना है, तो आपको बोलने का राइट है। एंड आप इसको नहीं देखिए कि क्लास क्या कह रही है, क्लास क्या सोच रही है, आपका प्रॉब्लम है, आप बताइए ना अपना। If sin theta is equals to minus and resultant angle is not in the fourth quadrant, find the remaining trigonometric function. Sin theta नेगेटिव है और एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है, तो कहाँ होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, एंगल लोकेट हो गया। पिछले सवाल में तो उतना बड़े मजे से दिया हुआ था कि भाई पहले क्वाड्रेंट में। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो तुम होमवर्क में करके आ रहे हो उसकी मदद से हम निकल लिया। अब इसकी वर्किंग क्या होगी? लेट बच्चा एक्स एंड वाई लिख के ब्रैकेट ही नहीं लगाता। बेटा ऑर्डर पे हमेशा एक्स एंड वाई ब्रैकेट में लिखते हैं इन ए यूनिट सर्किल। यूनिट सर्किल के अंदर विथ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल्स टू साइन थीटा एंड द रिलेशन ड्राइव करके नहीं दिखा दी है वो, मैंने एक दफ़ा तुम्हें ड्राइव कर दी है, रिलेशन पाइथागोरस थ्योरम से आई है, तो मैं हर दफ़ा ड्राइव नहीं करनी है। एंड नाउ उसके बाद आपने क्या करना है बताइए। साइन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 3/2 और y इज इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 3/2। एंड जैसे ही हमारे पास y आ गया उसके बाद हम क्वाड्रेंट लोकेट करेंगे। क्वाड्रेंट के लिए वो कह रहा है कि जनाब साइन थीटा इज नेगेटिव एंड नॉट इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है, देयरफॉर रेडियन थीटा कहाँ पे है? इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो पिछले सवाल के मुकाबले में ये स्टेप ज़्यादा हुआ। पिछले सवाल में जो पिछले सवाल से मुराद ये जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले किया था इसमें क्वाड्रेंट दिया हुआ था, हमने पर लिख दिया था, एहसान किया था कि भाई क्वाड्रेंट हमारा फर्स्ट है। लेकिन यहाँ पे उसने बताया है कि साइन थीटा नेगेटिव है, चौथे में नहीं है, तो इसका मतलब वो कहाँ पे होगा? कंक्लूजन। एंड जैसी कंक्लूजन आ गई सर्किल बनेगा। वो सर्किल जिस साइज का तुम बनाओ, बेहतर तरीका होता है पेंसिल यूज हो। जितने डायग्राम बनते हैं पेंसिल से बनने चाहिए। एक्स एंड वाई, और ये हमारे पास क्या है? ओरिजिन है।
अब कहाँ पॉइंट कहाँ लेना है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ से शुरू होता है, यहाँ तुम यहाँ ले लो, तुम यहाँ ले लो, बस थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हो। मैंने उठा के यहाँ कहीं ले लिया एंड इसको मिला। बहुत आसान सा डायग्राम बनाने का तरीका है। R इज इक्वल्स टू 1 एंड ये पॉइंट जो P आया हमेशा इसको x, y के। और यहाँ से अब अमूमन यहाँ से बच्चा कंफ्यूज होता किधर जाना है। बाद बच्चे चल देते हैं y, हमेशा x एक्सिस की तरफ चल रहा है, हमेशा x को प्रेफर मिलती है। तो जब पॉइंट P पे खड़े हो तो x एक्सिस किधर आएगा बेटा, सीधा तिरछा नहीं आना है, ताकि ये परपेंडिकुलर और ये पॉइंट M बन गया। ये x है, ये y है और ये हमारा क्या है, थीटा। पूरा हमने डायग्राम में हर चीज दिखा दी। सर ये पॉइंट एम किस काम का होता है? पॉइंट एम परपेंडिकुलर होता है। हमारी ज्योमेट्री में जब भी दो लाइनें आपस में मिलती हैं तो किसी पॉइंट पे मिलती हैं। अब एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है वाई, तो उस पॉइंट का नाम देना है। तुम्हें एम नहीं पसंद, तुम टी दे दो, एफ दे देना, बताओ नहीं सबको नजर लग जाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से काम शुरू होता है, मेन काम ये। लेकिन इन सबको नहीं करोगे, स्टेपिंग के नंबर चले आएंगे। मतलब मैं नहीं कह रहा, मैंने एग्जाम्पल करवानी है बहुत जल्द इस टॉपिक की, तुम देख लेना। वहाँ पे भी उन्होंने पूरी डिटेल से किया है, जितनी डिटेल से वो कर रहे हैं उतनी डिटेल से मैं भी समझा रहा हूँ। स्क्वायर करो, मेन वर्किंग ये होती है। अब 3/4 इज इक्वल्स टू 1 एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस। मैं तो बहुत तेज करता हूँ, 1 में से 3 क्वार्टर गया, 1 क्वार्टर बच गया। 1 में से 3 चौथाई गया उर्दू में, 1 चौथाई बच गया। एंड तुम एलसीएम ले लो, घबराओ नहीं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, एलसीएम आ गया 4। वो बच्चा कहने लगा था मैं इतनी जल्दी करूंगा, नंबर मैंने नंबर अगर नहीं मिल रहे होते या गलत होता तो मैं बताता ही नहीं। हमेशा स्क्वायर में वैल्यू होगी, स्क्वायर रूट लोगे हमेशा प्लस माइनस आएगा, क्योंकि 4 परफेक्ट स्क्वायर था तो अंडर रूट वगैरह नहीं लगा, डायरेक्ट वो 2 आ गया। अब प्लस लें कि माइनस, रेडियन थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। रीजन लिखना है, हमारे बच्चा जल्दी में होता है। थर्ड क्वाड्रेंट, वेयर थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, वेयर एक्स इज नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है। एक्स नेगेटिव होता है तो एक्स की वैल्यू -1/2। हमने यहाँ तक एक्स डिसाइड कर लिया, और एक्स डिसाइड होते ही तुम देखना मैंने यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन की। अब जरा याद करो, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, ऑटोमेटिक सही आ रहा है। अगर ये सही नहीं आ रहा तो हमने कहीं फैसले गलत पीछे किए हैं, स्टेपिंग गलत की है। अब सवाल का दूसरा हिस्सा शुरू होता है जो कि बहुत सॉफ्ट है। मेरे पास साइन थीटा मौजूद है, मेरे पास कॉस थीटा मौजूद है, इनसे बाकी रिमेनिंग निकालनी है मुझे। मैं उसमें सबसे पहले टेंजेंट की तरफ चलने जाऊंगा। टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स। टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल्स टू वाई की वैल्यू क्या है और एक्स की वैल्यू क्या है, वाई है माइनस अंडर रूट 3/2 और एक्स की वैल्यू भी -1/2। तो टेंजेंट ऑफ थीटा किसके बराबर आ जाएगा बेटा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, अपॉन में 2 कैंसिल हो जाएंगे, अंडर रूट 3। तीसरे क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है। मैंने कुछ नहीं किया, जो वैल्यूज थी उसकी प्रॉपर वे में रखी, खुद ब खुद सही जवाब आता जा रहा है। देन सेक पहले निकालो कि पहले कॉट निकालो, तुम्हारी मर्जी, उस पर कोई नहीं है। कॉट थीटा इज इक्वल्स टू क्या है, 1 cos थीटा अपॉन शाबाश साइन थीटा। कॉट ऑफ थीटा विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x अपॉन वाई। कॉट ऑफ थीटा विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा,
1/2 अपॉन माइनस √3/2। मुझे याद नहीं था, मैं देख रहा था। कॉट थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/√3। एंड कॉट के बाद हमारे पास, अगर तुम इनको हाईलाइट कर दो तो तुम्हें आसानी हो जाएगी बाद में उन सबको पिक करने में। सेक थीटा 1/cos थीटा। मैं देख रहा था कुछ बच्चों को अभी भी ये याद नहीं है सेक थीटा बेटा, ये तुम्हें याद नहीं, याद रखो ये तो मैट्रिक की चीज़ें हैं। 1/x सेक ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 1/x। एक्स की वैल्यू आप जब कहीं एडमिशन लेने जाते हैं तो उस जहाँ इदारे में या जिस जगह पे भी आप एडमिशन लेने जाते हैं तो वो ये कहते हैं अच्छा ये बच्चा 4th क्लास पढ़ के आया, इसको यही आता होगा। अब मसाइल वहाँ पैदा होते हैं जब बच्चे को वो चीज़ें नहीं आ रही होती। जैसे मैंने कहा आपको याद होगा सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/cos थीटा। अब मसाइल वहाँ क्रिएट होते हैं जहाँ बच्चे को यही नहीं मालूम। अब उसके लिए मौजूदा टीचर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अब उसके लिए यूनिवर्सिटी लेवल पे हायर एजुकेशन में उन्होंने क्या किया है, वहाँ पे उन्होंने एक मसला कर दिया, उन्होंने एप्टीट्यूड रख दिया। एंड मैं हमेशा पूछता हूँ कि भाई एप्टीट्यूड से क्या मुराद है? एप्टीट्यूड से मुराद है ये जो तुम्हारी किताब है ये तुम्हें आती है या नहीं? एप्टीट्यूड से ये मुराद नहीं है कोई नई चीज़ पढ़ाएंगे एप्टीट्यूड में। हाँ, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहलाते हैं। ये क्यूब रूट हैं, 1 के क्यूब रूट हैं, इनके दरमियान क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? ओमेगा प्लस, एंड तुम यकीन करो 5 प्रॉपर्टीज होती हैं। और भी बहुत सारी हैं। दिस इज एप्टीट्यूड। वो इतनी बारीकी की चीज पूछेगा बहुत बड़ी, वहां सिंप्लीफिकेशन का कंसेप्ट ही नहीं है। तो ये जब तक थ्योरी को तुम जहन में नहीं बिठाओगे जब तक चीजें नहीं होंगी। तो मैंने कहा ना बात यहाँ हो रही थी, अगर आप 4th क्लास से 5th क्लास में आ रहे हैं और आपको 4th क्लास की चीजें नहीं आती तो अगला टीचर परेशान हो जाता। तो उससे बचने के लिए हायर स्टैंडर्ड पे उन्होंने एप्टीट्यूड का लगा दिया। वो फिल्टर करते हैं वहाँ बच्चे को, ठीक है। आपकी 88% इंटर में 88 बहुत बड़ी परसेंटेज होती है, आसानी से नहीं आती, और 88 पे पोजीशन भी आ जाती है। तो 88% भी आपकी, आप उनका फिल्टर टेस्ट देंगे, एप्टीट्यूड टेस्ट देंगे। अगर आपकी 88 पे अल्लाह ना करे उनके एप्टीट्यूड क्लियर नहीं हुआ तो वो आपका एडमिशन नहीं लेंगे, क्योंकि वहाँ वो टीचर ये नहीं चाह रहा कि बच्चे से पूछे सेक थीटा, बच्चा टीचर को हैरत से देखे क्या पूछेगा। ये वजह है एप्टीट्यूड लेने की। और मोस्टली हमारे यही वजह है कि हम उस क्लास को, मौजूदा क्लास को सीरियस नहीं पढ़ते, देन अगली क्लास में उम्मीद करते हैं दूसरा में सीरियस लेगा। कॉसेक थीटा 1/sin थीटा, कॉसेक थीटा 1/sin, साइन की वैल्यू मुझे याद नहीं है। अच्छा तुम लोगों को याद है, अच्छी बात है, ऐसा दूसरों को भी देख लेने दो। तो साइन थीटा की वैल्यू -√3/, तो कॉसेक थीटा रेसिप्रोकल कर दो -2/। अब क्या करना है, एक रिजल्ट बनाना है, और जो तुमने 5 वैल्यूज निकाली थी, एक इब्तदा में दी हुई है तुम्हें, याद करो ये दी हुई है साइन थीटा। तो तुमने फिर पहले वैल्यू क्या निकाली, तुमने कॉस थीटा निकाली, दैट इज -1/2 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू। अब ये रिजल्ट लिखते वक्त वैल्यूज आगे पीछे हो सकती हैं, और चाहो तो तरतीब में लिखते जाओ। टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3, और टेंजेंट थीटा के बाद क्या था हमारे पास, और कॉट भी वहीं निकाला था 1/√3। अच्छा ये √3 था, और कॉट की वैल्यू थी, कॉट ऑफ थीटा की वैल्यू 1/√3 थी, और सेक ऑफ थीटा की वैल्यू क्या है
-2 है और cosec ऑफ थीटा की वैल्यू -2 अपॉन ये अपनी 5 वैल्यू होता है। एक दफ़ा जल्दी से रिव्यू करें ताकि दूसरी तरफ पढ़ना हमें। हर सवाल की इब्तिदा में ये थ्योरी तो अपने लिखनी है। इसमें आप क्या करते हैं, आप एंगल को रिलेट करते हैं। किससे रिलेट करते हैं? आपके एक्स एंड वाई से। तो बहुत जब भी साइकिल में कोई चीज़ मूव कर रही है उसके एक्स वाई मुस्तकिल चेंज हो रहे हैं। एंगल लोकेट होता है एक्स एंड वाई से। एक बिल्कुल नई बात हमें ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाई जा रही है और सही बात है बिल्कुल ये। और फिर उसके अंदर जैसे जैसे ये पॉइंट मूव करेगा ये एंगल ट्राइंगल बदलते जाएंगे। यहाँ पहुँचेगा ट्राइंगल बदल के ये शक्ल इख्तियार कर लेगा। ये इसी कोऑर्डिनेट में हज़ारों ट्राइंगल बन रहे हैं क्योंकि हज़ारों एक्स एंड वाई हैं। हर पॉइंट के साथ एक्स एंड वाई चेंज हो रहा है, हज़ारों ट्राइंगल बन रहे हैं। सिर्फ एक कोऑर्डिनेट में तो चारों कोऑर्डिनेट में तो अच्छे खासे। तो ट्रिग्नोमेट्री डू नॉट बिलोंग्स टू ट्राइंगल। ट्राइंगल आता है यूज बट इट बिलोंग्स टू सर्कल। ये पहले हमने ये जुमला बताया। देन उसके बाद जो गिवन हमें होता है उसको हम एक्स या वाई, उसके बाद यहाँ क्वाड्रेंट लोकेट होता है। पहले सवाल में हमें क्वाड्रेंट दिया हुआ था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो हमने कोई मसला नहीं हुआ। लेकिन यहाँ उसने कहा साइन नेगेटिव है और फोर्थ पे नहीं है, तो हमने अपनी क्वेश्चन 2 और 1 की नॉलेज से क्वाड्रेंट का फैसला किया है कि भाई तीसरे में होगा, और जैसे ही फैसला हुआ वैसे फिगर आ गई प्रॉपर क्वाड्रेंट के अंदर। एंड फिगर आने के बाद हमने बताया कि वाई ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की रिलेशन में, और यहाँ से ये अलजेब्रा शुरू हुआ एंड प्लस माइनस में वाई एक्स की वैल्यू आई। क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है, लिहाजा नेगेटिव वैल्यू ली गई, और एक्स रिप्रेजेंट करता है कॉस को, यहाँ से कॉस की वैल्यू आ गई। देन जब कॉस की वैल्यू आ गई तो हमने फिर उसके बाद साइन, उसके बाद कॉट, और उसके बाद सेक, कॉस सेक वगैरह निकालते गए। आज के आखिरी सवाल पे पहुंच गए। लेट रेडियन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स एंड वाई इन ए यूनिट सर्किल with x is equals to cos theta and y is equals to sin theta, and using relation x square plus y square is equals to 1. Cot theta, cot of theta is equals to minus under। अब cot को x and y में नहीं तोड़ सकते, रुक जाओ, पहले quadrant का फैसला कर लें। quadrant के फैसले के लिए मैंने कुछ यूँ बताया, cot theta is negative and sin theta is positive. This implies theta is in second quadrant। क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉट जो है वो नेगेटिव होता है और साइन पॉजिटिव होता है। ये क्वेश्चन 2 जो तुम होमवर्क से कर गए उसने मदद की हमें। एंड जब ये फैसला हो गया पहले हम वो फिगर को जनरेट कर लें। एक्स एंड वाई सेकेंड क्वाड्रेंट ये ओरिजिन है। सेकेंड क्वाड्रेंट में जहाँ दिल चाहे पॉइंट ले दो और पी एक्स वाई उस पॉइंट को लिख दो, और यहाँ इस पॉइंट से रेडियस आर इज इक्वल्स टू 1 आ गया। एंड यहाँ इस पॉइंट से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर नहीं ड्रॉप करना, एक्स को प्रेफरेंस दी जाती है। और ये जो पॉइंट मीटिंग पॉइंट है इसको कोई नाम के रख देते हैं चलो, और ये परपेंडिकुलर आ गया। एंड यहाँ पे ये एक्स है और ये क्या वाई है, और ये एंगल जो रेडियस ये थीटा है। थोड़ा सा यहाँ मेरा पेन भारी चल रहा है, फिगर छोटी। अब हमने सारी डिटेल अपने फिगर के अंदर देख ली। अब उसके बाद हमारे पास एक्स और वाई अवेलेबल नहीं है। कॉट थीटा किसके बराबर होता है, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू, बिल्कुल ठीक है लो, एक रास्ता तो वही है जो तुमने बताया, कॉस अपॉन साइन। दूसरा रास्ता मैं इख्तियार करना चाह रहा हूँ 1/tan थीटा। जो लोगों ने कहा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, एब्सोल्युटली दे आर राइट, और बिल्कुल उससे भी हो सकता है। और देन कॉट थीटा की वैल्यू क्या है, -√3 इज इक्वल्स टू
1 अपॉन टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा? टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन √3 माइनस में, एंड टेंजेंट थीटा क्या हो जाता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/√3। थोड़ी सी मैं कंजूसी कर रहा हूँ यहाँ पे। क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? y अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस √3 एंड y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस √3 ऑफ x। ये मेरी इक्वेशन। तो जब भी टेंजेंट एंड कॉट के सवाल आएंगे ये एक एडिशनल इक्वेशन बनेगी। तो मैं बिल्कुल मुत्तफिक था, यहाँ तुम कॉट से भी इक्वेशन बना सकते थे, कॉट को ब्रेक कर लेते कॉस अपॉन साइन। एक्चुअली मैंने टेंजेंट में क्यों किया? ज़्यादातर हमारे जो बुक में तुम्हें क्वेश्चन मिलेंगे वो टेंजेंट के हैं। तो देखो टेंजेंट का सवाल मिलेगा, अब यहाँ से शुरू करेंगे। तो मेरा मकसद क्या था? एक तीर में दो शिकार खेलना। टेंजेंट का सवाल है, अब यहाँ से शुरू करें, और कॉट का सवाल है तो उसको टेंजेंट बना दें ताकि दोनों स्टेप एक जैसे तुम्हारे हो जाए। तो अमूमन टेंजेंट एंड कॉट के सवाल लंबे होंगे, साइन कॉस के सवाल छोटे छोटे होंगे। माइनस, एक मिनट रुक जाओ और अच्छा कर लेते हैं। एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ ना, एक्स मल्टीप्लाई हुआ, सही तो है। अच्छा ये 1 अपॉन √3 है। अच्छा ये यहाँ पे हमने वैल्यू गलत कर दी। सही सही, अभी अभी सही हो जाता है। और ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा y अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन √3। ये गलत लिख लिया था, शाबाश। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर √3y इज इक्वल टू माइनस एक्स, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस, ये चीज़ उधर ले गए, ये इधर ले आए। अब ये इक्वेशन 1 सिर्फ इन्हीं सवालों में होने की, जो कॉट में होंगे ये इसमें। अब हमारे पास रिलेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर है? 1 के। एक्स की वैल्यू क्या है? थ्री ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्या किया मैंने? √3 का स्क्वायर कर दिया, अंडर गायब हो गया और माइनस भी ले गया अपने साथ, और ये क्या हो जाएगा? 4y स्क्वायर। वाई स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? 1 अपॉन 4, एंड y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 अपॉन, प्लस लें माइनस लें, इज इन कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। एंड सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? वेयर y इज पॉजिटिव। y का फैसला हो गया, y का फैसला हो गया, y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 के बराबर है। एंड जब y आ गया, यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। अब जरा देखना, साइन थीटा आया है, एक इक्वेशन है हमारे पास, x इज इक्वल टू माइनस √3 ऑफ y, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पुट कर दो माइनस √3, y की वैल्यू क्या थी? 1 अपॉन 2, x इज इक्वल टू माइनस √3/2, और क्या लिख सकते हैं? cos थीटा इज इक्वल टू माइनस √3/2। तो देखना कितना ज़बरदस्त काम हो रहा है। आप सेकंड क्वाड्रेंट में हर चीज़, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है, हर चीज़। हमने कुछ नहीं किया, हम सिर्फ सवाल को तरतीब में चलते हैं, वो खुद ब खुद एक एक साइन का केयर दे रहा है। एंड अगर खुदा ना करें या साइनें गलत आ रही हैं तो हमने कहीं फैसले गलत किए हैं। और इस सवाल में याद रहे, कॉट दिया था, टेंजेंट निकाल चुके थे हम शुरू में ही, तो सेक और कॉसेक रह गया, तो सवाल एंड में बहुत छोटा हो जाता है। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन कॉस ऑफ थीटा। सेक ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/x, एंड सेक ऑफ थीटा इज इक्वल टू x की वैल्यू 1 अपॉन माइनस √3/2, रेसिप्रोकल करना, सेक थीटा इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन √3 कॉस सेक थीटा
cosec ऑफ थीटा 1 साइन, साइन की वैल्यू तुम्हें याद दिलाते चले, प्लस 1/2t। cosec थीटा बिल्कुल ठीक चल रहे हो, 2 आ जाएगी। और उसके बाद क्योंकि सवाल फिर रिपीट कर रहा हूँ, सवाल कॉर्ड में था एंड स्टार्टिंग में तो मैं कन्वर्ट करके टेंजेंट ले लिया था, तो यहाँ पे सिर्फ अपनी चीज़ें रह गई। तो sec थीटा cosec थीटा, देन उसके बाद cos थीटा, और उसके बाद sin थीटा, और आखिर में टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा वो शुरू में हमने निकाल दिया था, याद करो सवाल कॉट का था, तो हमने टेंजेंट चेंज किया था -1/√3। तो एक रेशियो से सारे रेशियो निकल आते हैं, हम ये बताएं। लेकिन उसके साथ साथ रेशियो के साथ साथ एंगल की लोकेशन भी बताना पड़ती किस क्वाड्रेंट में। तो इतने हम पावरफुल यूज़र हो गए कि हमें एक रेशियो दो, एक रेशियो से हम सारे रेशियो निकाल सकते हैं। मसलन किसी एंगल की साइन वैल्यू 1/7 थी, उस एंगल के बाकी कॉस की वैल्यू क्या होगी, टेंजेंट क्या होगी, वो इस मेथड से हम बड़े आराम से निकालते चले जाते हैं। एक दफ़ा रिपीट कर दूं ताकि अगर कोई सवाल है, रिपीट करने का मकसद ये होता है तुम्हारे ध्यान में कोई सवाल है तो अब यहाँ पे ज़्यादा मुनासिब तरीके से जवाब हो सकता है, क्योंकि यहाँ हर चीज़ अब तुम्हें एक्सपोज हो गई। ये तो हर सवाल में, चाहे टेंजेंट से सवाल स्टार्ट हो रहा हो या साइन से, ये तो हर सवाल में तुम्हें मेंशन करना है। एंड इस सवाल तो तुम XY प्लेन में अपने आप को ले आते हो यूनिट सर्किल के अंदर। देन तुम्हें कॉर्ड दिया हुआ था और बताया था कॉर्ड पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव, तुमने क्वाड्रेंट लोकेट किया। जब तक क्वाड्रेंट लोकेट नहीं होगा जब तक फिगर नहीं बनेगी। कि फिगर कभी सवाल के एंड पे नहीं बनेगी। कुछ बच्चे कहते हैं सवाल पूरा कर देते हैं, आखिर में एंड में बनाते हैं। बेटा फिगर इज द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, और ये स्टेप है यहाँ फिगर बनने का, क्वाड्रेंट डिसाइड होते ही। अब कॉर्ड दिया था, हमारे पास कई चॉइसेस थी, जैसे तुम लोगों ने शुरू में कहा कॉर्ड को ब्रेक कर लेते कॉस अपॉन साइन, एब्सोल्युटली राइट था। मैंने क्या किया, कॉर्ड को ब्रेक कर लिया, किसके अंदर, टेंजेंट में कन्वर्ट किया। एंड टेंजेंट में कन्वर्ट करके फिर मैंने टेंजेंट को ब्रेक किया। टेंजेंट को मैंने ब्रेक किया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में, और वहाँ से वाई अपॉन एक्स करते हुए ये हमारी इक्वेशन बन गई। क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ एक्स इधर, और ये इक्वेशन नंबर 1। हमेशा कॉट और टेंजेंट में ये इक्वेशन रू बनेगी एक्स एंड वाई की, साइन में नहीं बनेगी, कॉस में नहीं बनेगी, यहाँ बनेगी। और यहाँ से हमने क्या करना शुरू कर दिया, वैल्यू पुट की। अब तक वैल्यू होती थी, सिर्फ वैल्यू पुट होती थी, अब की वाई भी पुट हुआ। -√3 ऑफ वाई स्क्वायर किया, एंड यहाँ से वाई प्लस माइनस में आ गया। अब वाई पॉजिटिव लें नेगेटिव लें, जब भी प्लस माइनस का फैसला करना हो, हमें सवाल के स्टार्ट में हमने क्वाड्रेंट का बता दिया था, हमने तय कर लिया था सेकंड क्वाड्रेंट रेफरेंस दिया और वाई पॉजिटिव आ गया। वंस वाई डिसाइड हो गया है, याद है एक्स के लिए एक फॉर्मूला है जो कॉर्ड वाले सवालों में बनता है, जो टेंजेंट वालों में, बार बार कह रहा हूँ, जो कॉर्ड में बनता है और टेंजेंट में बनता है, वो फॉर्मूले में हमने वाई की वैल्यू पुट की, एक्स की वैल्यू नेगेटिव आई, और सेकंड क्वाड्रेंट में बाकी एक्स नेगेटिव भी होता है। उसके बाद लास्ट स्टेप था, उस लास्ट स्टेप में हम क्या कर रहे थे, रेसिप्रोकल वैल्यूज बता रहे थे। रेसिप्रोकल वैल्यूज क्या थी, सेक निकाला, कॉसेक निकाला, और फाइनली रिजल्ट लिख दिया। क्लास वर्क में 3 सवाल हैं। 9.2 कंप्लीट का मतलब वो 3 सवाल दोबारा ना करने पड़े ना, यानी जो कर लिए हैं उनको छोड़ के बाकी आपको मुकम्मल करना है। एंड 3 एग्जाम्पल्स हैं, इनमें से एक एग्जाम्पल 9.1 की है, 2 एग्जाम्पल 9.2 की मौजूदा टॉपिक की हैं। मैंने हाथ के हाथ एग्जाम्पल दिए। 2 सवालों के आंसर तुम्हारी बुकों में गलत दिए हुए, तो पहले बुक खोलना एंड बुक में पहले आंसर सही कर लेना, क्योंकि तुम आंसर सही नहीं करोगे बाद में घर पे तुम्हारे वक्त ज़ाया होगा, मेरा नहीं होगा। अब ये हमारी बुकों के अंदर प्रॉब्लम है, आंसर्स के कहीं कहीं प्रॉब्लम आ जाते हैं। देन मैंने 9.3 का चार्ट दिया है। आज सबसे पहले ये सब कुछ सही करो, उसके बाद टेबल उतारो। आज तकरीबन हम 7-8 या 6 मिनट पहले क्लास ख़त्म कर रहे हैं, तो 6 मिनट में क्या होगा, ये सब कुछ उतरेगा, ये होगा, फिर तुम्हारा काम शुरू होगा आज के सवाल। उससे पहले नहीं करना, सबको जल्दी है, कोई पूछना नहीं है।